स्वागत है, अभिनंदन है। और आप परमेश्वर की ओर हाथ उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद कर सकते हैं। पिता, आपका धन्यवाद हो कि आज की सुबह हम पवित्र लोगों की सभा में शरीक हो सकते हैं। पिता, आपका धन्यवाद हो नेटवर्क के लिए, मोबाइल के इन साधनों के लिए। पिता, आपका धन्यवाद हो कि आपने हमें उठाया, हमारी आंख को खोला, हमारे अंदर इच्छा पैदा की। प्रभु, बहुत से लोगों को उठाते हैं लेकिन हर एक के अंदर इच्छा पैदा नहीं होती और वे लोग नहीं जुड़ते हैं। हम बहुत से ग्रुप में ये मैसेज डालते हैं सुबह सुबह, और ग्रुप में काफी लोग हैं, 200-250 लोग हैं। और इस समय सुबह में लगभग 10% लोग जगे होते हैं, हर एक नहीं आता है। एक चीज और है, मैं आपको बड़े बोझ के साथ बताना चाहता हूँ। इतने लोग जूम परिवार में जुड़ते हैं, उनमें से हर एक 100% फायदा नहीं उठाता है। कुछ लोग जुड़ने के बाद सो जाते हैं, कुछ लोगों के ध्यान भटक जाते हैं, कुछ लोग जो होते हैं वो किसी और काम में लग जाते हैं। लेकिन जो लोग सतर्क हैं, क्योंकि प्रभु ने क्या बोला, जागते और प्रार्थना करते रहो ताकि परीक्षा में ना बढ़ो। आत्मा तो तैयार है किंतु शरीर दुर्बल है। तो ये शरीर दुर्बल है, इसको संभालने की जरूरत है। तो आज की सुबह एक बार पुनः आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरी सेवकाई की वजह हो, आपकी सेवा करने का मुझे सौभाग्य मिला है, आपको परमेश्वर का प्यार दिखाने का मुझे सौभाग्य मिला है। जो कुछ प्रभु ने मुझे दिया है आपके साथ साझा करने का मुझे सौभाग्य मिला है, इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। पास्टर संजीव हर संदेश को रिकॉर्ड करते हैं और यूट्यूब चैनल पर इसको डालते हैं। आप अगर वचन से आशीषित होते हैं तो अपने मित्रों को, अपने परिवार में ऐसे ही ब्लाइंडली किसी को ना भेजें, किसी से फोन पर बात करें और उनको बताएं, आज के संदेश से मैंने ये सीखा, आप भी इसको सुनकर सीख सकते हैं। तो और भी दूसरे लोग इससे आशीषित हो सकते हैं, इसमें आपका कोई खर्चा होने वाला नहीं है। आज के वचन में हम जाएं, मेरे प्रियो, ये 7वीं विपत्ति है। ओलों की बरसात होने वाली है और हम यहाँ पर दो तीन चीजों को हाईलाइट होते हुए देखते हैं। नंबर एक तो ये, मूसा जो पीछे पीछे चल रहा था अभी आगे चलने लगा है। परमेश्वर सीधे मूसा से बात करते हैं और मूसा को कमांड मिलती है और मूसा उसी के अनुसार करते। उससे पहले हारून कर रहे थे। कल हमने इस विषय को अच्छी तरह से देख लिया। उनको हुक्म दिया जाता है, मूसा और हारून को हुक्म दिया जाता है। मूसा और हारून क्या है, ये परमेश्वर की वाणी है। परमेश्वर की वाणी को सुनकर फिरौन के सामने जाकर, जिनको बताया गया है कि आप जाकर फिरौन से ऐसे कहो, ऐसे ही कहना, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। हर इंसान ऐसा नहीं कर पाता। कुछ लोग परमेश्वर से तो कुछ सुनते हैं, लोगों को कुछ और सुना देते हैं। कुछ लोग परमेश्वर से तो सुनते भी नहीं है, जो अपने मन में वही सुना देते हैं। तो मूसा और हारून की कामयाबी के पीछे एक राज है, और वो राज क्या है? जो सुनना, उसे समझना, उसे ग्रहण करना और वैसे ही उन लोगों को बताना जिनके लिए वो वचन दिया गया है। यदि हम ऐसा करें तो हम कामयाब होंगे। नूह के बारे में लिखा है कि नूह ने जब जहाज बनाया, नूह को जो आदेश मिले थे नूह ने वैसा ही किया। और इसलिए बाइबल में 3 बहुत बड़े धर्मी, सबसे बड़े धर्मी कहे गए, और 3 धर्मियों पे एक साथ जिक्र आया, मालूम? नूह, दानियल और अय्यूब। नूह, दानियल और अय्यूब, ये 3 पुराने नियम के बहुत बड़े नबी, बहुत बड़े
परमेश्वर के भक्त रहे हैं और उनके जीवन में ये खासियत थी, उन्होंने वैसा ही किया जैसा उनको बताया गया था। राजा दाऊद ने भी तो परमेश्वर का मंदिर बनाया तो वैसे ही किया। यहाँ पर मूसा और हारून जैसा सुनते हैं, जैसा कहा जाता है, ऐसा ही करते हैं। अगला विचार ये है जो हिंदुस्तानी में कहा जाता है कि भगवान भगत के बस में है। मतलब सर्वशक्तिमान तो परमेश्वर है, लेकिन मूसा और हारून के द्वारा ही सर्वशक्तिमान परमेश्वर काम, उनसे कहा जाता है हाथ उठाओ ऐसा करो हो जाएगा। अब कहा जाता है तुम हाथ उठा के दुआ करो, ये बंद हो जाएगा। हो रहा है ना। ये भी एक बड़ी बात है जो हम सीख सकते हैं। ये लोग जाकर मूसा और हारून जाकर फिरौन को बोलते हैं और उनको चेतावनी दी जाती है। उसे कहा जाता है 9 के 19 वचन में कहा जाता है फिरौन इसलिए तुमको चेतावनी है कि तुम्हारे जितने भी पशु और तुम्हारे दास जो खुले खेतों में हैं उनको अपने घरों में आप बुला लो, उनको आड़ में छुपा लो, वो सब मरने वाले हैं। देखिए कितना दयालु परमेश्वर। वो कह रहा है देखो ये मरने वाली, लेकिन बचाव का रास्ता वो खुद बताता है। बचाव का रास्ता भी प्रभु बता रहा है कि तुम अभी भी बच सकते हो। फिरौन से कहता फिरौन तुम बार बार अपना मन कठोर कर रहे हो, मैं चाहूं तो एक चुटकी में तुमको खत्म कर सकता हूं, लेकिन मैंने तुम्हें बनाए रखा है ताकि तुम्हारे द्वारा दुनिया जाने कि मैं परमेश्वर हूँ, पृथ्वी मेरी है, मैं किस तरह का परमेश्वर। मेरे प्रियो यहाँ पर जो सबसे खास लेसन मैं आज आपको दे सकता हूँ, अपने लिए ले सकता हूँ, वो ये है कि अगर हम फिरौन की तरह हठी बन जाए तो दुनिया जानेगी कि परमेश्वर एक न्यायी परमेश्वर। और अगर हम तौबा कर लें, माफी मांग लें, दीन बन जाए, हर बार परमेश्वर पूछ रहे हैं फिरौन से, फिरौन तू अभी भी घमंड कर रहा है, अभी भी अपने आप को दीन नहीं कर रहा। देख कितनी विपत्तियां आ चुकी हैं, कितनी परेशानियां एक के बाद एक आ रही हैं, लेकिन अभी भी तू अपने आप को दीन। ये पार्ट, ये लेसन बहुत ही पावरफुल। अगर हम कठोर हो जाएं तो दुनिया जानेगी कि परमेश्वर एक न्यायी परमेश्वर, हमारे ऊपर दंड आएगा। और अगर हम विनम्र हो जाएं तो दुनिया जानेगी परमेश्वर दयालु परमेश्वर, दयालु, करुणा, प्रेम और दया से, अनुग्रह से भरा हुआ, हजारों पीढ़ियों पर करुणा करने वाला वो परमेश्वर है। अगर हम दीन हो जाए, ओले बरसते हैं, सब कुछ नाश हो जाता है। ओलों के बरसने से फिरौन एक बार फिर परमेश्वर के दासों को बुलाता है और उनसे कहता है इस बार मैंने गलती करी है और मुझे आप माफ करो, इस बार आपको जाने दिया जाएगा। और बस आप क्या करो, परमेश्वर से प्रार्थना करके इनको रोक दो। मूसा कहते हैं बादशाह फिरौन, हम जानते हैं कि तुम्हारे मन में कितनी कठोरता है, हालांकि तुम मानोगे तो नहीं, लेकिन फिर भी हम ऐसा करेंगे, इन ओलों को रोका जाएगा। और वो नगर से बाहर निकलते हैं, हाथ ऊपर उठाते हैं मूसा नबी और परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं और ओले और आग जो बरस रही थी खत्म हो जाती। एक और चीज यहाँ पर देखी गई है कि जो मिस्र में सारे लोग कठोर नहीं थे, कुछ लोगों ने अपने मन को विनम्र किया था, उन्होंने परमेश्वर के वचन का भय मानना सीख लिया था। और इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने जैसे ये सूचना आई फटाफट अपने दासों को जो मैदान में थे, अपने पशुओं को जो मैदान में थे, उन्हें इकट्ठा कर लिया, उन्हें घरों में
सुरक्षित कर लिया। परमेश्वर की दया को आप देखो, बहुत बड़े बड़े ओले गिर रहे थे, लेकिन ऐसा लगता है यहाँ से कि ये खेतों में ही गिर रहे थे, शहरों में नहीं गिर रहे थे। क्या दयालु, क्या करुणा से भरा हुआ प्रभु है। एक बात और बताई गई है, गोशेन में नहीं गिर रहे थे। जो परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं, परमेश्वर की आज्ञाएं उनको सुरक्षा प्रदान करती हैं। जो परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन करते हैं, विपत्तियां उन्हीं के ऊपर आती हैं। ये कहानी है। और जब ओले बरसना बंद हो गए, फिरौन ने और उसके कर्मचारियों ने पुनः अपने मन को कठोर कर लिया। कहानी यहाँ तक जाती है, लेकिन हम क्या सीख सकते हैं? तो एक पाठ है जो मैं आज आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। नंबर 1 तो ये, वचन का बार बार दोहराया जाना। बार बार उन लोगों के पास जाना जो वचन सुनने के लिए तैयार है। बार बार, कई बार हम लोग क्या करते हैं ना, एक बार इंसान को समाचार सुनाया और उसके बाद हम क्या करते हैं, बंद, तो बोले ये सुनेगा। फिरौन और उसकी प्रजा को बार बार सुसमाचार सुनाने का, बार बार सूचना देने का हुक्म मिला है। ये वचन दोहराया जाना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह ने जो आदेश दिया है वो मेरे लिए है, आपके लिए है, और हर एक आज्ञा, हर एक भली बात को बार बार दोहराया जाना चाहिए। परमेश्वर के वचन में ये कमाल की ताकत है। जब भी आप पढ़ो तो कुछ नया मिलता है, एक नया विचार, एक नया सोच, एक नया ख्याल उमड़ता है। लेकिन फिर भी पुरानी बातों को भी बार बार दोहराया जाना चाहिए। मिस्र से, गुलामी से कैसे आजाद परमेश्वर ने किया, इन चीजों को दोहराया जाना चाहिए। यीशु मसीह का जीवन, यीशु मसीह का बलिदान की कहानी जो है वो दोहराई जानी चाहिए, क्योंकि ये जो हमारा दिमाग है, दोहराए जाने से बेहतर रीति से सीखता है और समझता है। मैंने कहीं पढ़ा था कि कोई नई बात कम से कम 16 बार सुनने और देखने के बाद समझ में आती। कई बार आपके साथ भी वो होगा, आपने कोई बात सुनी और उस समय समझ में नहीं आई, लेकिन 4 साल, 5 साल, 10 साल के बाद जब आपने दोबारा उस चीज को सुना तो वो समझ में आ गया। ये पहली बात है। दूसरी बात जो है जो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं कि आप परमेश्वर से, यहाँ प्रार्थना के बारे में मूसा और हारून को मैं हाईलाइट कर रहा हूं। मूसा और हारून को परमेश्वर क्या कह रहे हैं? तुम उनको बताओ ये विपत्ति में भेजने वाला हूं, अब तुम प्रार्थना करो, मैं इस विपत्ति को हटाने वाला हूं। यहाँ पर आज्ञाकारिता और आशीष को हाईलाइट करना चाहते हैं। हम में से बहुत लोग परमेश्वर से क्या क्या मांगते हैं। थोड़े से लोग थोड़ा सा पाते हैं, और ज्यादातर लोग कहते हैं पता नहीं, हमारी तो सुनता नहीं है परमेश्वर, हमें तो मिलता नहीं है, और वो छोटी छोटी चीजों को मानते रहते। यहाँ पर एक रहस्य है। परमेश्वर से वो मांगिए जो परमेश्वर देना चाहते हैं। परमेश्वर से वो मांगिए जो परमेश्वर आपको देना चाहते हैं, और जो परमेश्वर आपको देना चाहते हैं वो बहुतायत है, उसमें सारी अच्छाइयां हैं, उसमें जीवन ही जीवन है। तो ये जानना जरूरी है कि परमेश्वर आपको देना क्या चाहते। योना की जो पहली पत्री है उसमें लिखा है कि यदि हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार परमेश्वर से कुछ मांगते हैं तो हमें मिलता है। धन्य है वे लोग जो परमेश्वर की इच्छा को जानते हैं और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार परमेश्वर से मांगते हैं। यदि आप अपने पिता की इच्छा को जानते हैं
पिता आपको क्या देना चाहते हैं और वो आपके लिए भला है। आप कहते हैं पिता मुझे यही चाहिए, तो पिता भी खुश, आप भी खुश। इसमें सुरक्षा है, इसमें आशीष है। लेकिन अगर आप अपने पिता से कुछ ऐसी चीजें मांगते हैं, मेरा बेटा है, अगर वो कोई ऐसी चीज मांगता है जो उसके लिए हानिकारक है, मना कर दे। एक दिन वो कह रहा था, पापा क्या मैं अपने दोस्त के पास रात को रुक सकता हूँ? मैंने कहा नहीं, आपका अपना घर है, सीधे घर आइए। आप किसी दोस्त के पास जब तक हम दिल्ली में हैं नहीं रुक सकते। और बेटा घर आया और उसने आज्ञा का किया। ये उसको बाद में समझ में आएगा कि पिता ने जो कहा वो क्यों कहा। तो दूसरा विचार ये है कि यदि हम ये पूछ रहे हैं कि हमें क्या मांगना है, पिता हमें क्या देना चाहते हैं, और वो एक दिन में समझ में नहीं आता है, वचन पढ़ने से, वचन की गहराई में जाने से, परमेश्वर से बातचीत करने से पता चलता है परमेश्वर हमें क्या देना चाहते हैं। और मेरे प्रियो, यदि ये हो जाए तो हमारा और आपका जीवन बहुत आसान हो जाएगा, बहुत ही आनंदमय हो जाएगा, यदि हम ये सीख जाएं कि परमेश्वर हमें देना क्या चाहते हैं। और वचन में लिखा है कि क्या मांग, आज की रोटी हमें दे। कुछ बातों के लिए दैनिक प्रार्थना करनी होगी, कुछ बातों के लिए दैनिक प्रार्थना करनी पड़ती है। आज की रोटी हमें दे, आज का भोजन चाहिए, आज की सुरक्षा चाहिए, आज का मार्गदर्शन चाहिए, आज का साथ चाहिए, आज की करुणा चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि आपने 5 साल पहले प्रार्थना की प्रभु आज की रोटी हमें दे और वो 5 साल चलेगी। कुछ बातों को एक बार मांगा जाता है और बार बार धन्यवाद दिया जाता है, और कुछ बातों को बार बार मांगा जाता है। जो दैनिक आवश्यकताएं हैं हमारी, हमें हर दिन अनुग्रह चाहिए परमेश्वर का। जो कल के लिए अनुग्रह मिला था वो कल के लिए था, जो आज अनुग्रह मिलेगा वो आज के लिए होगा। तो कुछ चीजें हमें सीखना पड़ेगा, कौन सी बातें जो हमें दैनिक रूप से मांगनी और कौन सी बातें हैं जो हम एक बार, अगर आपने कहा प्रभु मेरी इच्छा है कि मैं यरूशलेम देख कर आऊं, अब ये आपको रोज नहीं मांगना है, एक बार आपने मांग लिया और बाद में धन्यवाद करें। प्रभु मेरी इच्छा है कि पहाड़ी वादियों में मेरा एक सुंदर घर हो। एक बार आप मांगा और आइंदा उसके लिए आप क्या कर सकते, धन्यवाद कर सकते। वो घर के लिए रोज मांगने की जरूरत नहीं है। तो पिता की इच्छा को जानना है और उसको समझना है और उस इच्छा के अनुसार परमेश्वर से प्रार्थना करना है। जैसे कि मूसा और हारून को बताया जा रहा है कि तुम्हें क्या मांगना। अब इसके लिए ये जरूरी है कि दुनियावी शोर शराबा से हमारा ध्यान हटे, दुनिया की चीजों से हम बचें, परमेश्वर की आवाज हमको सीधे सुनाई दे। और इसीलिए ये कार्यक्रम सुबह को रखा गया है। ये 7 बजे और 8 बजे क्यों नहीं रखा गया है? अब तक तो बहुत देर हो चुकी है, तब तक चारों तरफ बहुत शोर शुरू हो जाता है। तो सुबह सुबह इसलिए मुझे और आपको मौका मिलता है कि हम यहाँ पर जुड़ सके।